अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, 10वें पारे के ख़ुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10वें पारे को सूरतों के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में सूरतुल अनफ़ाल का बकिया हिस्सा शामिल है, जबकि 10वें पारे के बकिया हिस्से में सूरतुत तौबा का इब्तिदाई हिस्सा शामिल है। सूरतुल अनफ़ाल में जो बातें बयान की गई हैं 10वें पारे में, वो ये हैं कि माल गनीमत का हुक्म बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वालमू अन्नमा गनीमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह ताला के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इसी तरह रिश्तेदारों के लिए, यतामा के लिए और मुसाफिरों के लिए है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जंग बदर के हालात बयान किए हैं, और जंग बदर के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तो इनाम यह है कि जंग बदर अचानक हुई। वलो तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, अगर ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते तो फिर ज़रूर वादा खिलाफ़ी हो जाती। अचानक जंग बदर हुई तो अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से हक़ को हक़ और बातिल को बातिल साबित कर दिया। और दूसरा ये है कि जंग बदर से पहले प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, और उसमें उनकी तादाद थोड़ी दिखाई गई। इज़ुरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफ़शिलतुम वलतनाज़अतुम फ़िल अम्र वलाकिन्नल्लाह सल्लम। कुफ़ार की तादाद इस तरह थोड़ी थी कि 1000 मुसलमान जो है 1000 फरिश्ता मुसलमानों की मदद के लिए आया था, तो उसको अगर शामिल किया जाए तो कुफ़ार तो 1000 थे, तो लिहाजा उनकी तादाद थोड़ी दिखाएगी। और फिर इसी तरह मैदान जंग में जब आमने सामने दोनों अफवाज हुई तो मुसलमानों को कुफ़ार थोड़े नज़र आते थे और कुफ़ार को मुसलमान थोड़े नज़र आते थे, ताकि जंग शुरू हो। फिर बाद में हालात बदल गए। वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। अब देखें ना, अगर एक फ़ौज दूसरी फ़ौज को पहले समझती है कि तादाद में थोड़ी है, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हो फिर पता चले कि वो तो तादाद में ज़्यादा है। इससे जो फ़ौज जो है ना दुश्मन फ़ौज, उसके हौसले पस्त होते हैं। तो ये भी एक तरह की मदद थी जो अल्लाह ताला ने जंग बदर में मुसलमानों की। और ये भी बयान हुआ है जंग बदर के हवाले से कि शैतान बड़े वादे करता था, लेकिन जब फरिश्तों को उसने देखा तो फिर उसने कहा वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासि व इन्नी जारुल लकुम फ़लम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला अक़िबै वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। पीछे भाग गया ना, फरिश्तों को देखा तो फिर मदद से भाग गया। पहले वही शैतान उनके लिए बुरे अमाल को मुज़य्यन करके दिखा रहा था, कह रहा था कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। तो बहरहाल ये जंग बदर के हालात हैं जो बयान हुए, और जंग बदर के ज़िमन में ये भी बयान हुआ कि मुशरिकीन की इसमें खूब ज़िल्लत हुई, जलील हुए। फिर इसी जो है ना 10वें पारे में फ़तह और नुसरत के जो असबाब हैं वो बयान हुए कि जब दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहना है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करना है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी है, और जो है आपस में झगड़ना नहीं, सब्र करना है। तो ये काम जब मुसलमान करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की मदद जो है उनके शामिल हाल होगी। और इसी तरह सूरतुल अनफ़ाल में ये भी हुक्म दिया गया है कि तैयारी पकड़े रहना है। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तैयार रहना है, कुफ़ार के मुकाबले में तैयारी रखनी है। तो ज़ाहिर है बंदा ताकतवर हो तो उसका एहतराम होता है, कमज़ोर आदमी कौन सुनता है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। कहते हैं कि कभी गोश्त न खाता था मुहर्री, ये बड़ी लंबी नज़म है इकबाल की। कहते हैं कि कभी गोश्त न खाता था मुहर्री, फलपात पे करता था हमेशा गुज़र औकात। एक दिन एक दोस्त ने भूना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातर इस तरकीब से हो मात। ये खूने तरोताज़ा मुहर्री ने जो देखा तो कहने लगा वो साहिब गुफ़रानो लुज़ूमात। ए मुर्ग़ के बेचारा ज़रा ये तो बता तू, तेरा वो क्या गुनाह था जिसकी है ये नुकाफ़ात। अफसोस सद अफसोस के शही न बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। और अगर काफिर सुलह करें तो फिर सुलह कर लेनी है। ये सूरतुल अनफ़ाल में बयान हुआ है। जबकि सूरतुत तौबा में अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर जो है वो मुशरिकीन और अहले किताब के साथ जो है वो जिहाद को बयान किया है कि मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जिहाद करना है,
बरात का इज़हार करना है। इसी तरह अहले किताब से जिहाद, उसका बयान है। जंग तबूक तफसील से बयान हुई है। ज़कात के मसारिफ जो 8 हैं, फ़ुक़रा, मसाकीन, महकमा औक़ाफ़ के मुलाजिमीन, तालीफ़ क़ल्ब, ग़ुलाम आज़ाद करना, मकरूज़ और फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिर, इन 8 मसारिफ को जो है ना सूरतुल तौबा में 10वें पारे में बयान किया गया है। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो इस आयत में मसारिफ़ ज़कात बयान हुए। और इसी तरह ईमान और आज़माइश लाज़िम व मलज़ूम है, ये भी बयान हुआ। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूली वलल मुमिनीना वलीजा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद के साथ जो है हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत, यही अल्लाह को मतलूब है। अगर ऐसा नहीं तो फिर अल्लाह का अज़ाब जो है ना वो गिरफ्त में ले लेगा। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। और इसी तरह जंग हुनैन से एक सबक जो है वो बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर जो है वो मुसलमानों की मदद की है। और जंग हुनैन में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया कि इनकी तादाद ज़्यादा थी, तो इसलिए ये इस ज़ोम में मुब्तला हो गए कि चूँकि इनकी तादाद ज़्यादा, अब ये गालिब आएंगे। अल्लाह की ज़ात पर जो तवक्कुल होना चाहिए था वो कामिल तवक्कुल ना रहा, तो फिर हालात बदल गए। लेकिन फिर अल्लाह ने मदद की, मुसलमान कामयाब हो गए। और इसी तरह जो है वो यहूद व नसारा को तनकीद की गई है कि उन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना लिया था, बग़ैर दलील के उनकी बात को मानते थे। तो जो भी बात माननी है उसके लिए दलील ज़रूरी है। और मुसलमानों पर तो अल्लाह ताला का ये खुसूसी इनाम है कि कुरान और सुन्नत असली हालत में महफूज हैं। लिहाजा कोई भी आलिम बात करे, सूफ़ी बात करे, कोई भी करे, वो इस ज़िम्मेदार है, मुकल्लफ़ है कि वो दलील पेश करे। तो दलील मांगनी है उसे। फिर ये भी बयान किया गया कि अक्सर जो उलमा और रुहबान हैं वो जो है ना इनका माल झूठ बोल कर मुख्तलिफ हथकंडों थे खाते थे। तो ये 10वें पारे के ख़ुलासे के हवाले से चंद गुजारिशात थी। इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में जो है ना वो 11वें पारे के ख़ुलासे के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के साथ सही मानों में मोहब्बत करने, अक़ीदत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कसरत से कुरान करीम पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम को हमारा सिफारशी बनाए और अल्लाह ताला कुरान करीम को हमारे लिए हुज्जत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।